मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही है। उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसे लड़की को कोई दिखाई देता है और वह उसे लड़की को किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद दिखाया जाता है कि किडनैप करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट है। वह रोबोट उस लड़की की स्किन अपनी फेस पर लगा लेती है जिससे कि वह सुंदर दिखाई दे और फिर वह साइंटिस्ट के पास जाती है जिसने उसे बनाया है। हमें पता चलता है कि वह साइंटिस्ट एक नंबर का घटिया इंसान है क्योंकि वह अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसलिए ही उसने एक रोबोट बनाई है और इसकी हवास को पूरा करने के लिए वह रोबोट अपने फेस पर दूसरी लड़कियों की फेस स्किन लगाती रहती है जिससे कि वह अलग अलग लड़कियों में सुंदर लड़की दिखाई दे और वह साइंटिस्ट अपनी हवस मिटाने के लिए अलग अलग चेहरों के साथ अपनी हवस मिटा सके। और साइंटिस्ट ने उस रोबोट लड़की के अंदर कुछ फीलिंग्स भी डाली होती है जिससे कि उसे रोबोट को लगता है कि साइंटिस्ट मुझसे प्यार नहीं करता, शायद मुझ में कुछ कमी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़की हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी उसकी बॉडी एक नदी के किनारे मिली है। जब उस लड़की पर इन्वेस्टिगेशन चलती है तो ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लड़की के ना तो पैसे गायब थे और ना ही उसे कोई सेक्सुअल चोट पहुंचाई गई थी, बस उसकी फेस स्किन नहीं थी। ऑफिसर सोचते हैं कि आखिर इस लड़की को किडनैप करके उसकी फेस स्किन निकालकर उसका करेगा क्या। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो बहुत जल्दी शादी करने वाले होते हैं। लड़के का नाम वांग होता है और लड़की का नाम सिया होता है। यह दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वांग को उसकी बॉस बहुत पसंद करती है। अब सिया का बर्थडे आ रहा होता है इसलिए उसका बॉयफ्रेंड एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह रोबोट दुनिया देखने के लिए और प्यार को जानने के लिए बाहर निकली होती है। तभी वहां पर चेयर पर बैठे हुए उसको वांग दिखाई देता है। वह उसके पास बैठ जाती है लेकिन उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसलिए वह उठकर जाने लगता है। तभी एक कर आकर वांग का लैपटॉप और गुलदस्ता लेकर भाग जाता है। वांग भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर रोबोट आ जाती है और उस चोर को मार के वांग का सामान छीनकर वांग को दे देती है। लेकिन इन सब में उसका लैपटॉप टूट जाता है और गुलदस्ता भी खराब हो जाता है। लेकिन फिर वांग अपनी हालत ठीक करके अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाता है। वहां पर उसके फ्रेंड्स वांग की मजाक बनाने लगते हैं कि अपनी हालत तो देखो कैसी हालत में यहाँ आए हो, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड फिर भी उसे कुछ नहीं बोलती। लेकिन यहाँ से वांग जाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, जिसमें उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड शादी के लिए बोलता है लेकिन लड़का कहता है कि मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। यह सब रोबोट भी देख रही होती है। फिर वांग एक ब्रिज पर जाकर उदास खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर रोबोट आती है और उससे पूछती है कि उसे लड़की ने तुमसे शादी के लिए पूछा, इसका मतलब वह तुमसे प्यार करती है, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। वांग कहता है कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, टाइम आने पर मैं उससे शादी भी कर लूंगा और अगर उस टाइम पर मुझे वह नहीं मिली तो उसके जैसी कोई और तो मिल ही जाएगी। उसकी बात सुनकर रोबोट के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उसकी गर्लफ्रेंड के जैसी दूसरी लड़की मैं ही बन जाऊं। यह सोचकर वह उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर देती है और उसका फेस निकालने की पूरी तैयारी कर लेती है। तभी साइंटिस्ट की कॉल आ जाती है और वह कहता है कि फेस बदलने वाली मशीन मैं बना ली है। इस पर रोबोट कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर साइंटिस्ट उसकी मजाक बनाने लगता है। फिर रोबोट उसे मारती है और कहती है कि मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। और फिर वह वांग की गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी बन जाऊंगी और साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई मशीन को अपनी फेस पर लगाकर सेम उसी लड़की के जैसी बन जाती है।
फिर से इन दूसरी तरफ पुलिस वाले पर दिखाया जाता है, जो उस लड़की के केस को संभाल रहा होता है जिसे रोबोट ने स्टार्टिंग में मारा था। छानबीन करने के बाद उन्हें उसकी पहचान मिल जाती है, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरे में उस रोबोट की तस्वीर कैद हो गई थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसे देखकर पहचान लेता है। फिर पुलिस वाले दोबारा डेड बॉडी का डीएनए चेक करते हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि वह लड़की तो मर चुकी है। फिर इस केस को स्टडी करने के लिए एक दूसरे इंटेलिजेंट पुलिस वाले को दे दिया जाता है, जो फिर से सीसीटीवी वीडियो देखता है जिसमें वह लड़की वांग से बात कर रही होती है। वही वांग एक मीटिंग ले रहा होता है, जिसमें वह कहता है कि मेरा लैपटॉप टूट गया और सारी इन्फॉर्मेशन उसी में थी, जिस वजह से मीटिंग को कैंसिल करना पड़ता है। जिस पर बॉस अकेले में जाकर उस पर भड़क जाती है और उसे पर फ्लर्ट भी करने लगती है। यह देखकर वांग हैरान हो जाता है, क्योंकि बॉस उसके साथ डायरेक्ट फ्लर्ट कर रही होती है। वांग जो ऑफिस से बाहर निकलता है तो वही पुलिस वाला वांग के पास आ जाता है और उसे लड़की के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर वह पुलिस वालों से कहता है, मैं उस लड़की को जानता तो नहीं, लेकिन वह अजीब हरकतें करती रहती है। फिर ऑफिसर अपना नंबर देकर यहाँ से चला जाता है। फिर वांग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है, मतलब रोबोट आती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को तो उसने कैद करके रखा है और खुद ही उसका फेस लगाकर घूम रही है। और फिर वो सुबह को वांग के लिए नाश्ता बनाती है, जो बहुत अजीब था, क्योंकि इससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसे नहीं किया था। लेकिन वह अपने ऑफिस चला जाता है। फिर पुलिस वाले मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं और उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए बोलते हैं। वह कहता है कि मैं इस लड़की से 2 महीने पहले ही मिला था और अच्छे से जान भी नहीं पाया, इसलिए वह मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में रोबोट भी उस लड़की के ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं मिल पाते। फिर रात को रोबोट मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड से लिफ्ट मांगती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और वह रोबोट वांग के लिए डेली खाना भी बनाती है और वांग को तो पता ही नहीं होता कि यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि रोबोट है। वह भी उसके साथ रहता है। अगले सीन में रोबोट वांग की गर्लफ्रेंड के दोस्तों के साथ डिनर करती है, जिसमें उसकी दोस्त के बॉयफ्रेंड का किसी और से चक्कर चल रहा होता है। रोबोट सारी बातें उसे बता देती है। फिर गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड गिलास तोड़कर यहाँ से चली जाती है, जिससे रोबोट की फेस पर चोट लग जाती है। वह उसे ठीक करने के लिए अपनी मशीन का यूज करती है। वहीं पर वांग की गर्लफ्रेंड भी कैद होती है। रोबोट ने अभी तक उसे मारा नहीं है। फिर वांग की बॉस एक पार्टी देता है, जिसमें रोबोट भी शामिल होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वांग अपनी गर्लफ्रेंड मतलब रोबोट को अच्छे से टाइम देने लगा है और यह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन रोबोट वांग से कहती है कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है, क्योंकि मैं अब अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ। फिर वांग सारी बात अपने दोस्त को बताता है। वो कहता है कि आप घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर ही है। पुलिस भी अपनी छानबीन कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में उस मरी हुई लड़की का बॉयफ्रेंड भी मरा हुआ मिला है, जिससे उसे दिन रोबोट ने लिफ्ट ली थी। यह सब देखने के बाद पुलिस वाले भी इस केस पर पूरा फोकस देते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, जिसमें उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। वह बताता है कि एक दिन उस लड़की ने मुझे लिफ्ट ली थी और उस लड़की में बहुत ज्यादा वजन था, जो आम बात नहीं है, क्योंकि वह देखने में तो 40 किलो की ही लग रही थी। टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का एड्रेस देता है, क्योंकि रोबोट उसकी गाड़ी में वहीं तक गई थी। पुलिस वाले वहीं पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर वही साइंटिस्ट मिलता है, जिसे रोबोट ने बांध कर रखा हुआ होता है। फिर साइंटिस्ट सारी बात बताता है कि कैसे उसने एक रोबोट बनाई थी और वह रोबोट अब लोगों की जान ले रही है। फिर पुलिस वाला पूछता है कि कोई ऐसी बात के जिससे कि हम उसे पहचान पाए। साइंटिस्ट कहता है
कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। फिर पुलिस वाले सभी औरतों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम रोबोट हो, और ऑफिसर वांग से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ दिन से अजीब बिहेवियर कर रही है ना, जिस पर वांग कहता है कि हाँ कर तो रही है। फिर बातों ही बातों में ऑफिसर उससे कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से यह बोलना कि क्या तुम रोबोट हो। बात खत्म होने के बाद ऑफिसर मार्केट में सारी औरतों से पूछने लगता है या तुम रोबोट हो, लेकिन वह रोबोट उसे पुलिस वाले को देख लेती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। वह उस मरी हुई लड़की के बॉयफ्रेंड के भेस में होती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम रोबोट हो, वह हाँ कर देती है। जैसे ही रोबोट उसे मारने वाली होती है तभी यहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और फिर रोबोट को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर एक वांग की ऑफिस में पार्टी होती है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वहां पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे डांटने लगता है। उसे डांटते हुए वांग की बॉस देख लेती है। फिर बॉस वांग के साथ डिनर कर रही होती है और वह नशे में होती है। वह उसे रहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, इसलिए क्यों ना मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। मेरे पास सब कुछ है लेकिन बस कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन वांग कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। रोबोट वांग को उसकी बॉस के साथ देख लेती है। फिर रोबोट वांग की गर्लफ्रेंड के पास आती है और उसे कहती है कि अब वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह अपनी बॉस से प्यार करता है। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। रोबोट कहती है कि जब मैं तुम्हारे जैसी बन सकती हूँ तो मैं उसकी बॉस के जैसी भी बन सकती हूँ। फिर वांग से पुलिस ऑफिसर मिलने आता है और कहता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या वह रोबोट है, लेकिन वह बिना जवाब दिए यहाँ से घर चला जाता है और सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम रोबोट हो। रोबोट कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी रोबोट हूँ जो तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती है और तुम्हारा ध्यान रखती है, लेकिन तुम फिर भी अपनी बॉस से प्यार करते हो। यह कहकर वह जाने लगती है, लेकिन वह जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो रोबोट अपनी रियल वॉइस में बात करने लगती है, जिसे सुनकर वांग के तो होश ही उड़ जाते हैं और रोबोट उसकी बॉस के पास चली जाती है। वांग सारी खबर पुलिस वालों को दे देता है। वह उसका पीछा करने लगते हैं और रोबोट उसकी बॉस को अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले आती है और जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वांग भी आ जाता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत खुश होता है। फिर यहाँ से रोबोट भागने लगती है और जैसे ही वह एक ब्रिज पर जाकर पानी में कूदने वाली होती है, हेलीकॉप्टर से उसे पर गोलियां चला दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग अपने गर्लफ्रेंड से शादी के लिए पूछता है तो वह हाँ कर देती है। फिर लास्ट में उस रोबोट की बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।